अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं दुआ बर्ड 007। मैं हूं इरफान अहमद। उम्मीद करता हूं आप और आपके बर्ड्स खैरियत से होंगे। भाई चौंका देने वाली न्यूज़ लेकर आया हूं और जाहिर सी बात है मैं खुद भी बर्ड लवर हूं, तो मैं ये सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा होता हूं, नज़र रखता हूं। तो आज बजरी म्यूटेशन के अंदर और बजरी के अंदर चौंका देने वाले इंकशाफात हैं जो मैं आज करूंगा, और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे लोगों को पता भी होंगी। जाहिर सी बात है जो लोग मार्केट का हिस्सा हैं, इस हॉबी का हिस्सा हैं, उनको लाजमी ये बात पता होती है। और कुछ लोग नए होते हैं जिनको नहीं पता होती। अक्सर लोग बोलते हैं यार आप एक बात रिपीट करते हो, तो भाई रिपीट करने की वजूहत ये होती हैं, आपको तो पता है मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पता नहीं होता। तो ये सारी चीजें, मगर इस वक्त जो बजरी बजरी हो रहा है मार्केट में, उसके ऊपर मैं बात करूंगा और साथ साथ मैं आप लोगों को बताऊं बजरी म्यूटेशन के अंदर मगरमच्छ उतर गए हैं भाई। जैसा कि मैंने थंबनेल आपने देख लिया होगा, जो मैंने थंबनेल बनाया इसीलिए ताकि आप लोग समझ जाएं भाई, इसमें भी वो लोग जो अपनी जमा पूंजी लगाना चाहते हैं तो ये वीडियो पहले देख लें। जमा पूंजी लगाने से पहले ये वीडियो लाजमी देख लें, क्योंकि बाद में ना कहना कि हमें ना बताया। तो ये सारी चीजें आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। अच्छा, बजरी जो कॉमन बजरी है उसके ऊपर जो मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी, रेट उसका भाई अब जो है 900, 1000 और 1100 रुपये रेट जाल रेट जा चुका है कॉमन बजरी का। ठीक है, जाल रेट पट्ठा 900 रुपये, बड़ा 1000 या 1100, ये रेट चल रहा है। अच्छा, इसका रेट तो बहुत अच्छा हो गया। जाहिर सी बात है जब कॉमन पे रेट चढ़ता है तो म्यूटेशन पे भी रेट चढ़ता है, मगर जिस तरह से कॉमन ब्रीड करता है उस तरह से म्यूटेशन ब्रीड नहीं करता। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है वो हसास म्यूटेशन होती हैं, तो बहुत कम जो है उनकी ब्रीड ले पाते हैं लोग, वरना कॉमन बजरी को तकरीबन हर कोई ब्रीड करा लेता है, बहुत ईजी होता है। साथ साथ इसमें दो फर्क हैं भाई। कॉमन बजरी वैसे भी वायरस जो है वो फौरन एक्सेप्ट करता है, फौरन कैच करता है और वायरल इन्फेक्शन में आ जाता है। तो जब कॉमन बजरी वायरल इन्फेक्शन में जल्दी आ सकता है, तो जो म्यूटेशन बजरी हैं वो इससे भी ज़्यादा हसास हैं। जैसे मैंने बताया ब्रीडिंग में ये दो चीज़ें हैं कि कॉमन बजरी जो है वो इजीली ब्रीड करता है, मगर म्यूटेशन बजरी जो वो इजीली ब्रीड नहीं करता। उसके लिए वो जो ब्रीडर हैं वो जानते हैं। ठीक है, जब तक आप लोग इसको खेलेंगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा। रही बात टेंशन की, बात ये कि जो लोग अभी इस बजरी म्यूटेशन में खेलना चाहते हैं, ठीक है, जो खेलने में उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, अब जो हाथ डालने वाले हैं मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ। भाई जमा पूंजी लगाने की जरूरत नहीं है, आप लोग लगाएं। अगर आप 20 जोड़े लगाना चाह रहे थे तो आप 10 जोड़े लगाएं, आप 5 जोड़े लगाएं, अच्छे म्यूटेशन में लगा लें। ठीक है, होगोरोमो रख लें, अच्छा ब्लैक विंग ब्लैक फेस रख लें, अच्छा इसके साथ होगोरोमो में म्यूटेशन आ रही है, ब्लैक फेस ब्लैक विंग, ये मतलब ये लोग अभी प्रोडक्शन कर रहे हैं भाई, म्यूटेशन बना रहे हैं मजीद, होगोरोमो एग्जीबिशन। तो ये सारी चीजें भी चल रही हैं, कॉम्बो बहुत कम लोगों के पास है, हर किसी के पास नहीं है। तो जो जाने माने ब्रीडर हैं उनके पास चल रहा है ये सब। तो भाई इस वक्त मार्केट में बड़ा ब्रीडर जो है वो उतर चुका है। अब मसला क्या है कि एक आम ब्रीडर होता है और एक खास ब्रीडर होता है। खास ब्रीडर से मुराद ये उसके पास पैसों की कमी नहीं होती भाई। अगर आप एक जोड़ा खरीदते हैं ना महंगी म्यूटेशन का, तो वो 200 वो 20 जोड़ा खरीदता है, 10 जोड़ा खरीदता है, 20 जोड़ा ऐसे। मैं आपको ये मिसाल दे दी और ये वाकई मिसाल यही है। ठीक है, उसके बाद आप जितने टाइम में एक पेयर से ब्रीड लेकर 4 बच्चे मार्केट में उतारेंगे, उतने ही टाइम में बड़ा ब्रीडर जो है एक पेयर से तकरीबन 12 बच्चे उतारेगा मार्केट में। कितना फर्क आ गया? आप 4 बच्चे ला रहे हैं एक पेयर से, वो 12 बच्चे या फिर 16 बच्चे लेकर आ रहा है। उसकी मिसाल यूं है, उसकी वजह यह है कि भाई आप तो एक पेड़ लगा के बैठ जाते हैं, हाँ भाई ब्रीड आ गई, ठीक है, अब अंडे फोस्टर अंडे जो हैं वो हैच होंगे, फिर बच्चे निकलेंगे, बड़े होंगे, सेल्फ होंगे, फिर मैं बेचूंगा। मगर ब्रीडर क्या करता है, वो एक ही नर के साथ, जो लव बर्ड में हाल हुआ है ना भाई, लव बर्ड वाला भी यही हाल था एग्जैक्ट। लव बर्ड में डेकिनो, क्रीमिनो, अल्बाइनो की जो इन्होंने मट्टी पलीत की है वो इसी तरीके से हुई है। एक एक नर के साथ 3-3, 4-4 मादियां लगी हुई हैं। ठीक है, अब होता क्या है, एक मादी ने अंडे दिए, वो उठा के सस्ते पेड़ के नीचे फोस्टर कर दिए, उस मादी को जो है उन्होंने रेस्ट पे छोड़ दिया। फिर दूसरे पेड़ को मादी को नर दिया, उससे अंडे आए, उसके भी दूसरे पेड़ को फोस्टर कर दिए। इस तरह से 3-4 मादियां लगा के एक नर से ब्रीड ले रहे होते थे और कम खर्चे में। ठीक है, एक नर ले लिया महंगा,
4 मादियां ले ली सस्ती या स्प्लिट में। अब जो जो बच्चे निकलते जा रहे हैं वो अपने सेपरेट करते जा रहे हैं। मैंने इसी नहीं बोला कि जिस वक्त जितने वक्त में आप 4 बच्चे मार्केट में उतारेंगे उतने टाइम में वो जो बड़ा ब्रीडर है या यूं कह लें कि समझदार है, ठीक है, वो 12 से 16 बच्चे उतारेगा। तो यही वजह होती है। और जिस वक्त ये लोग अक्सर आपने देखा होगा वर्किंग बता रहे होते हैं बहुत ज्यादा, यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर अपनी वर्किंग बता रहे होते हैं। तो भाई ये वर्किंग वो कर चुके होते हैं। लोग क्या समझते हैं ये अभी वर्किंग बता रहे हैं, ये कर रहे हैं अभी। भाई वो कर चुके। एक वक्त था वो डेकिनो वाला, क्रीमिनो वाला कि भाई 5 लाख लगाओ 55 लाख कमाओ, वो वाला हिसाब। तो भाई वो वर्किंग कर चुके थे। वो करने के बाद आपको बता रहे हैं, वो पागल थोड़ी है। उसने कमाना है, उसने पहले वर्किंग कर ली, फिर उसने मार्केट में हाइप क्रिएट कर दी, उठाओ जितना उठाना है, इतना इतने का बच्चा बिकेगा। उससे तो पता है उसने अपनी ब्रीड बेचनी है। भाई मैं माल अब मैं ब्रीड करवा चुका, अब मेरे पास माल भरपूर है, अब मैं बेचूंगा, अपने रेट पे बेचूंगा। अब होगा क्या, उसकी वजह से जितने लोगों के पास उस वक्त वो होगा उनके रेट भी अच्छे मिल जाएंगे उनको। मगर फिर अचानक वो जो माल मार्केट में तेजी से उतरेगा ना, फिर उसके साथ रेट, माल उतरने के साथ साथ रेट गिरता है। जब रेट गिरता है तो फिर यही हाल होता है जो आज अल्बाइनो, डेकिनो, क्रीमिनो का है। तो सेम यही चीज चल पड़ी है बजरी म्यूटेशन के ऊपर। और रही बात, आम बंदा जो है वो म्यूटेशन को ब्रीड सही तरह नहीं करवा पाता, मगर जो बड़े ब्रीडर हैं वो अपने पास जो बंदे रखते हैं वो एक्सपर्ट बंदे रखते हैं। अभी आप नामी गिरामी जो ब्रीडर हैं आप उनको देख लें, उन्होंने बंदे रखे हुए होते हैं और एक्सपर्ट बंदे रखे होते हैं। इनको पता, हाँ भाई ये वो लिख रहे होते हैं बाकायदा, ये इतने दिन में इसका अंडा आया, फिर दूसरा अंडा इस टाइम पे आया, तीसरा अंडा इस दिन आया, वो कर आके वो फिर वो अंदर अंडे फोस्टर करना। इसी वजह से मैंने बोला कि जितने टाइम में वो 4 बच्चे दे रहा मार्केट में लाकर, आप वो बड़ा ब्रीडर 12 से 16 बच्चे दे रहा होगा। तो भाई इसमें ये लग चुका है, ठीक है। और रही बात छोटा ब्रीडर, स्मॉल फैंसियर बहुत मुश्किल से कामयाब होता है म्यूटेशन के अंदर, मगर बड़ा ब्रीडर इजीली कामयाब हो जाता है। बाकी जिंदगी मौत अल्लाह पाक के हाथ में, वो इजीली कामयाब हो जाता है क्योंकि वो मल्टीविटामिन, कैल्शियम, पता नहीं क्या क्या चीजें वो चला रहे होते हैं। वो तो आम ब्रीडर थोड़ी चला रहा होता है इतनी सारी चीजें। अब म्यालिक है, लोग म्यालिक तक तो सबको रसाई है, सही है, वो लोग डाल रहे होंगे, मगर इससे ऊपर के मल्टीविटामिन, सही है, फिर सॉफ्ट फूड, तो इनका तो भाई इन्होंने बंदे रखे हुए होते हैं, इनका टाइम शेड्यूल होता है। अब आम आदमी जो होता है वो सुबह उठ के वो अपनी नौकरी पे जाने का सोचेगा नाश्ता करके, या फिर परिंदों को सॉफ्ट फूड, कैल्शियम, ये वो सब सुबह सुबह लगाएगा। तो ये सारी चीजें अब ये जब आप समझ लेंगे तो जाहिर सी बात है फिर आप कामयाब होंगे। ऐसे नहीं होंगे। मैं इसीलिए कहता हूँ भाई शौक करो, लालच ना करो। लालच करोगे फंस जाओगे, और जब फंसोगे तो फिर रोओगे, और फिर हम जैसे लोगों को आप गालियां दोगे कि ये देखो इन्होंने हाई क्रिएट की थी और अब देखो हम फंस गए, हम मर गए। भाई ऐसा नहीं होता। हम तो, अब मैं तो अब खैर अपनी तरफ से मैं आपको पहले बता रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से पहले बता रहा हूँ। अभी गर्मियां आने दो, ये कॉमन बजरी, अभी जो लोग मुझे बोल रहे थे यार आप ये जो अभी इसका सीजन चल रहा है, ये है वो है, भाई गर्मियां आने दो, बजरी का रेट फिर देखेंगे क्या होगा। मैंने अभी आपको बोला मार्च अप्रैल, तो आप देखिएगा इंशाल्लाह। मगर बात यह है कि मैं कोई बुरी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तो चाहता हूँ अल्लाह पाक करम करे कि परिंदों के रेट ऊपर आ जाएं, ताकि जो लोग इस पे शौक कर रहे हैं उनको भी अच्छे से अच्छा फायदा हो। कुछ लोग तो बिजनेस कर रहे हैं ना। अब जो लव बर्ड में बड़े बड़े मगरमच्छ घुसे थे सारे भाग गए, कहाँ गए? जो पाइट डफ के अंदर बड़े बड़े मगरमच्छ घुसे थे वो कहाँ गए? भाग गए। भागे से मुराद वो मार्केट से आउट नहीं हुए, उन्होंने अपने आप को अपग्रेड किया। मैं अपनी हर वीडियो में शुरू में आप देखें, अगर मैं यही बोलता था अपने आप को अपग्रेड करें। अब किसी ने अगर ग्रे जावा लगाई हुई है तो वो सिल्वर पे व्हाइट पे नहीं जा रहा, किसी ने व्हाइट और सिल्वर लगाई है फोन पे नहीं जा रहा, किसी ने फोन लगाई है वो पेस्टल पे नहीं जा रहा, इसी तरह पेस्टल फोन पे नहीं जा रहा, अगेट पे नहीं जा रहा। तो भाई म्यूटेशन दर म्यूटेशन आगे चलना पड़ता है, मगर सबसे पहले कॉमन से सीखना पड़ता है। कॉमन बर्ड से आप सीखेंगे, फिर आप म्यूटेशन से स्लो जाना शुरू करेंगे। हाँ, अगर आपके पास पैसा है तो फिर एक बंदा हायर करें और पैसा लगाएं और फिर खेलें। भाई आप बड़ा नामी गिरामी ब्रीडर कभी आपको नजर आया मार्केट में माल लेके खड़ा हुआ कि मैं इतने का बेच रहा हूँ, खरीद लो मुझसे, या रो रहा हूँ खड़ा हुआ? भाई बहुत कम। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो मार्केट में आते हैं अपना बर्ड लेकर, मगर वो लोगों को गाइड कर रहे होते हैं कि ये भाई इस तरह से ये बर्ड है, इस तरह से ये बर्ड है, इसकी क्वालिटी ये होती है। वो एक अलग चीज है।
मगर देखा जाए सही मायनों में बड़ा ब्रीडर कभी भी मार्केट में खड़ा होकर अपना बर्ड नहीं बेचता है, ठीक है। वो ब्रीडर जो लाखों रुपए लगा के बैठा हुआ होता है। तो इसमें अब मसला यही है, अगर आपने शौक करना है तो भाई बिस्मिल्लाह करें। मैं तो बोलता हूँ आप कल खरीदेंगे आज खरीदें भाई, और अपनी जेब की इस्तात जितनी है उस हिसाब से खरीदें। दूसरी चीज मैं शुरू से बोलता हूँ भाई, अगर आप टाइम जितना दे सकते हो उतना ही आपने बर्ड रखना है, एक्सेस नहीं जाना है। एक्सेस जाओगे मर जाओगे, एक्सेस जाओगे मर जाओगे। वो इसलिए क्योंकि जब आप टाइम ही नहीं दे पाओगे आपका बर्ड हल्कान हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। जब हल्का हो जाएगा जाल वाला भी ऐसे उठा के फेंक देता, ले जाओ मैं नहीं ले रहा। पता है ना जाल वाला कैसे लेता है, छांट के। तो भाई जब अपना अच्छा बर्ड नहीं रखोगे तो फिर वो मार्केट में बिकेगा भी नहीं। फिर वही अक्सर लोग बोलते हैं ना, अच्छा रखी उन्होंने महंगी वाली म्यूटेशन है, मगर उसकी हालत इतनी बुरी कर दी, जब वो मार्केट में लेके उतरते हैं लोग उस तरफ देखते भी नहीं है। अब वो बोलते हैं यार मैंने तो वही रखा हुआ है जो फला बंदे ने रखा हुआ है। तो भाई उसने खिला पिला के हाथी बनाया हुआ है, उसने हाथी बनाया हुआ है, तुमने हिरन बना दिया। ये थोड़ी सी ये समझने वाली बात है ना। लोग अक्सर नामी गिरामी ब्रीडर उनका नाम लेके बोलते हैं देखो उसके पास जो बर्ड्स के बच्चे होते हैं डायनासोर साइज के होते हैं, मतलब मिसाल के तौर पे वो इस तरह से मजाक करते हैं। तो भाई वो खिला रहे हैं, अच्छा खिला रहे हैं, आप अगर कर सकते हो तो बिस्मिल्लाह, नहीं तो फिर आप शौक करें या फिर जाल आइटम पे खेलें। अब बजरी इस वक्त जो जब रेट गिरा हुआ होता है उस वक्त आप लगाएं और ब्रीड लें, और जब वो ब्रीड आप उसके आती रहेगी उसको आप दाने पानी में चलाते रहें ब्रीड बेच बेच के, और जैसे ही रेट ऊपर जाता है तो आपकी तो वैसे ही बारी करने आ रहे हो उसमें। क्योंकि होता ये जो सही मायनों में बड़ा ब्रीडर है वो क्या करता है, अगर कॉमन पे भी खेलता है तो वो कॉमन पे क्या करता है, वो कॉमन में जो अच्छे अच्छे बच्चे आ रहे होते हैं उनको साइड कर रहा होता है अपने लिए, अपने पास अपग्रेड करने के लिए। और जो हल्के बच्चे होते हैं ज्यादा अच्छे खूबसूरत नहीं होते वो जाल वालों को चिपका रहा होता है या मार्केट में उतार के बेच रहा होता है। तो ये सारी चीजें चल रही होती हैं। अब अगर ये बजरी कॉमन जब अभी 900 रुपये पट्टा चल रहा है और 1000 से 1100 रुपये बड़ा चल रहा है जाल पर, तो भाई ओपन मार्केट में कितने का बिकेगा? तकरीबन 1000-1100 रुपये का पट्टों का पेयर बिकेगा, बड़ा पेयर 1500 रुपये का बिकेगा। सही है, 1000-1100 का पट्टा ओपन मार्केट में, बड़ा जो है 1500 का, तकरीबन चलो 1300 का बिक जाएगा। अभी तो हाइप क्रिएट हुई हुई अभी बिकेगा, मगर इस वक्त जो खरीदारी करेगा अगर वो शौकिया ले रहा है तो बहुत अच्छी बात है, मगर वो लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है तो वो जो स्मॉल न्यू फैंसियर है वो फंस जाएगा इसमें। अभी देखे ना, अभी अनकरीब में एक बात और बताने वाला हूँ। ये जो मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज्यादा ऑफर्स पे ऑफर्स लग रही हैं, इतने पेड़ ले जाओ इतने फ्री, इतने पेड़ ले जाओ इतने फ्री। इंशाल्लाह उस पर भी एक वीडियो आने वाली है। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन आकर लाजमी दबाइएगा, क्योंकि वो आइकन जब दबाएंगे ना तो मैं वीडियो पोस्ट करूंगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। ये बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है मार्केट से अपडेट रहें और मार्केट जाया करें, मार्केट में देखा करें, क्वालिटी बर्ड देखा करें। लोग क्या करते हैं, क्वालिटी के नाम पे कचरा लेकर घर पे आ जाते हैं और फिर जब वो ब्रीड करा के उसके ब्रीड मार्केट लेके जाते हैं तो लोग उस पर हाथ नहीं रखते और फिर रेट बहुत गंदे लगाते हैं। इसी तरह फोन जावा के साथ हुआ, जो अच्छे हेड में फोन जावा के लोगों ने पेयर रखे हुए थे उनके बच्चे भी ऐसे थे, अच्छे हेड के अच्छे कलर के थे, तो लोगों ने हाथों हाथ खरीदे। मगर जिनके हेड खुद अच्छे नहीं है वो पाइड में, तो उनके बच्चे कैसे निकलेंगे? अब लोग भी अब सियाने हो गए ना, वो बोलते हैं यार तकरीबन 5 महीने के बच्चे करके दो, 4 महीने के बच्चे करके दो, वो उसमें जजमेंट कर रहे होता है भाई यार ये बच्चे सही होंगे नहीं होंगे, अच्छा हेड है या नहीं है। तो ये सारी चीजें भी चल रही है भाई। अच्छी क्वालिटी रखोगे तो अच्छे पैसों में बिकेगा, हल्की क्वालिटी रखोगे तो हल्के पैसों में कम पैसों में बिकेगा ना। ये सारी चीजें। तो इंशाल्लाह मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी और प्यारा सा कीमती कमेंट जरूर कीजिएगा और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के इजाजत, अल्लाह हाफिज।